सुप्रभात। कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 डीजी भारत के प्रश्नोत्तरों में दिए गए तुमुन प्रत्यय के प्रयोग को सीखेंगे। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है अर्थात तुम जुड़ता है, धातु के आगे तुम जुड़ता है। जो प्रत्यय में शेष रहता है वही जुड़ता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह जो प्रत्यय है अर्थात तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब भी हमें किसी शब्द के आगे के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम तुमुन प्रत्यय जोड़कर संस्कृत शब्द बनाते हैं। जैसे करने के लिए, जैसे हमें कोई शब्द चाहिए करने के लिए तो हम क्या करेंगे, क्री धातु करना अर्थ देती है, उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे। क्री धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कर्तुम। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर नए शब्द का जो निर्माण होगा वह है कर्तुम, और कर्तुम का अर्थ होगा करने के लिए। इसी तरह जब हमें देने के लिए यह अर्थ काम में लेना है और इसके लिए संस्कृत में एक शब्द का निर्माण करना है तो हम दा धातु यानी देने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, और के लिए हम तुमुन प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा दातुम अर्थात देने के लिए। दातुम का अर्थ होगा देने के लिए। आगे है खाद का अर्थ होता है खाना। खादती, खादतः, खादंती, इस तरह लट लकार में खाद धातु के रूप बनते हैं। तो खाद में जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा खादितुम। यहाँ ये ध्यान रखना है कि खादतुम नहीं होगा, खादितुम ये सही होगा। तो इसका अर्थ होगा खाने के लिए। अगला है पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, और उसमें जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। जैसे हमें कोई वाक्य बनाना है कि मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, तो अब हम किस तरह बनाएंगे इसका, अहम पठितुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, विद्यालयम गच्छामि। तो यहाँ पर पठितुम के प्रयोग से हम हिंदी वाक्यों से आसानी से संस्कृत वाक्य बना सकते हैं। अगला है लिख धातु जो है उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा लिखितुम अर्थात लिखने के लिए। गम धातु, गम अर्थात जाना, उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गमतुम नहीं बनेगा। अंत में अगर मैं है धातु के वह न में परिवर्तित हो जाएगा, इस तरह बनेगा गंतुम अर्थात जानने के लिए। इस तरह के लिए अर्थ के काम में लिया जाता है तुमुन प्रत्यय। और भी अनेक धातुएं हैं जिनके साथ हम तुमुन प्रत्यय जोड़कर उसका के लिए अर्थ बना सकते हैं। जैसे भू धातु है उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा भवितुम अर्थात होने के लिए। जैसे दृश्य धातु है जिसका अर्थ है देखना, उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा दृष्टुम। इस तरह हम तुमुन प्रत्यय के योग से अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और हिंदी वाक्यों का आसानी से संस्कृत में अनुवाद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।